हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम चेक करेंगे डीएम किस एनर्जी में है कलेक्टिव लेवल पर, और डीएफ की एनर्जी क्या है। डीएम डीएफ एनर्जी आज हम चेक करेंगे गाइज। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर एक गाने की लाइन चैनलाइज्ड हो रही है ना, वो ये है कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ इस प्यार को क्या नाम दूँ। बिकॉज़ यहाँ पर हुआ क्या है ना गाइस, अगर स्टोरी मैं आपको बताऊँ, जिस तरीके के कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं, मरकबा की एनर्जी निकल कर आई है, तो यहाँ पर डीएम और डीएफ दोनों की भी लाइट बॉडी एक्टिवेशन की एनर्जी है। और जब भी आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट होती है, मरकबा एक्टिवेट होता है, तो सब चीज़ें टूट कर बिखरने लगती हैं। ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर देखो, डीएम की लाइफ में आया है तगड़ा टावर मोमेंट, ट्रिगर हुआ है। डीएम की लाइफ से जो भी पास्ट लाइफ से पूर्व जन्म के जो भी कार्मिक्स हैं, वो डीएम एनर्जी को करंटली ट्रिगर कर रहे हैं। और ये ट्रिगर ऐसा ट्रिगर है जो कर्मा बैलेंस कर रहा है। हो सकता है ये उनके घर परिवार में से कोई उन्हें ट्रिगर कर रहा है, ये उनके ऑफिस की जगह से कोई ट्रिगर कर रहा है, ये कोई उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई फ्रेंड है जो उन्हें ट्रिगर कर रहा है, या फिर उनके खुद के जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं वो ट्रिगर कर रहे हैं। अब जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं वो क्या होता है कि इंसान ने एक ही सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करके रखी हुई है। मतलब इंसान पूर्व जन्म के जो भी कर्मास लेकर यहाँ पर आया है वो, और जिस घर में उसने जन्म लिया है उस घर का जो भी एनवायरनमेंट था, जो भी देख कर वो जीते आया है, वही ओल्ड बिलीव्स, उसी में जीना, वही सच्चाई है। भले ही वो झूठ है, भ्रम है, लेकिन वही सच मानकर चलना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश ना करना, सच्चाई से भागने की कोशिश करना, सिचुएशन से भागने की कोशिश करना, अपने ही शक्ति को इग्नोर करना, अपने ही शक्ति से भागने की कोशिश करना। तो ये जिन जिन डीएम्स ने किया है ना, अब उन डीएम्स की लाइफ में टेस्ट एंड ट्रिगर्स की एनर्जी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये जो सूर्य ग्रहण है और ये जो अमावस्या और उसके साथ ये जो शिवरात्रि का कॉम्बिनेशन सब चलकर आया है, वो कोई मामूली कॉस्मिक इवेंट्स नहीं है गाइस। एक साथ ये सब एनर्जी क्रिएट होना, तो ये डीएम की आत्मा पर वार कर रहे हैं। और यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे मैंने लाइन बोली कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, बिकॉज हो क्या रहा है देखो, डीएम्स जो है, डीएम्स ने डीएफ को जो भी यहाँ पर बिट्रेयल दिया, जो भी धोखा दिया, जो भी डीएफ से भागने की कोशिश की, जो कुछ भी किया, उस वजह से डीएम को अभी टावर मूवमेंट का सामना करना पड़ रहा है। ट्रिगर्स उनकी लाइफ में आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि डीएम ने जो कुछ भी किया, जिस वजह से डीएम अभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, लोअर वाइब्रेशन में है, एक नंबनेस की एनर्जीज़ हैं, पास्ट को रिकॉल कर रहे हैं, सच झूठ का पता लगा रहे हैं, खुद भी कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज़ में भी आ रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, डीएम की पूरी बॉडी में वाइब्रेट कर रही है, चक्रा क्लेंस हो रहे हैं, और ये हैवी एनर्जी डीएफ पिक कर पा रही है। तो हो सकता है डीएफ्स आपके बॉडी में भी आपको अपने डीएम की एनर्जी सेंसेशन फील हो। सडनली आपको आपके डीएम की एनर्जी आप मिरर कर रही हो, और गलती डीएम की होने के बावजूद उसका इनर वर्क आप कर रही हो। मतलब आपको पता है कि आपके डीएम ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, गलत किया है, आपसे भाग रहे हैं, आपको सब पता है। आपके डीएम की लाइफ में टावर आया है, आपके साथ गलत किया, इसी वजह से टावर आया है, इसी वजह से टेस्ट हो रहे हैं, आपको सब क्लैरिटी है, लेकिन उनके लिए इनर वर्क भी आप ही कर रही हो। इसलिए बोल रही हूँ, इस प्यार को नाम दे तो क्या नाम दे। ऐसा ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर डीएम और डीएफ की एनर्जी यहाँ पर मिरर हो रही है। चाहे दोनों एक दूसरे को कितना भी ट्रिगर करे, कुछ भी करे, एक दूसरे को हील करने के लिए दोनों को ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर फेमिनाइन सेम उसी एनर्जी में है,
पूर्ण अपने शक्ति का इस्तेमाल वो कर रही है और डीएम जिस भी नमनेस की एनर्जी में है, जो कुछ भी हैवीनेस उनके अंदर है, उसे हील करने की डीएफ यहाँ पर कोशिश कर रही है। अगर डीएम एनर्जी ने कोई बहुत हैवी एनर्जी को फेस किया है और सडनली आपको थोड़ा सा काल्म फील हुआ है या फिर होम लाइक फीलिंग आई है या फिर मुसीबत में भी कहीं ना कहीं पर आप बैलेंस्ड हो या फिर आपके अंदर आज भी होप्स है, आपकी डीएफ को लेकर भी आप होपफुल हो, तो समझ लीजिए आपके डीएफ ने जो भी इनर वर्क किया उसका असर आपके एनर्जी पर हो गया। इसी वजह से तगड़ा ट्रिगर मिलने के बावजूद भी आप बैलेंस्ड एनर्जी में हो और पहले डीएम एनर्जी जितना ट्रिगर हुआ करती थी, हो सकता है अभी आप उतने ट्रिगर नहीं हुए हो किसी चीज़ से, तो आपने बहुत हद तक अपने आप को हील कर लिया है। ये डीएम्स के लिए मैसेजेस है। अब जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, फीमेल बॉडी में भी डीएम एनर्जी होती है और मेल बॉडी में भी होती है, तो आपके हिसाब से देख लीजिए आप किस एनर्जी में हो। और अगर आप डिवाइन फेमिनाइंस हो तो देखो डिवाइन फेमिनाइंस, अगर आप पूरी तरीके से हील्ड फेमिनाइन हो, बैलेंस्ड फेमिनाइन हो, तो ये जो एनर्जी है ये आपकी थी। आपने अपने मैस्कुलिन को टावर मोमेंट से हील किया है। जो भी ट्रिगर मिला उसे आपने बहुत बखूबी यहाँ पर अपना जो कार्य है वो निभाया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डीएफ्स के लिए ये एनर्जी है। तो देखो यहाँ पर डीएम के लिए मैसेजेस है, मतलब फेमिनाइंस। देखो आपके डीएम की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है या फिर आप अगर खुद डीएम एनर्जी में हो और आपके साथ करंट में जो भी चल रहा है वो आपके फैमिली लीनेज का कर्मा है। बिकॉज यहाँ पर फैमिली लीनेज का कार्ड आया है, एंसेस्ट्रल कर्मा क्लियरिंग आउट। मतलब ये जो भी आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने जो भी कर्मा क्रिएट किए हैं, जिसके साथ भी उन्होंने धोखा किया, जिसके साथ भी उन्होंने फ्रॉड किया, चाहे वो इमोशनल लेवल पर है, चीटिंग है, बिट्रेयल है, पैसों के मामले में ब्लैक मनी कमाना, फ्रॉड करना, जो कुछ भी दुनिया भर की चीज़ें, अगर आपके माता या पिता इस दुनिया में नहीं है या फिर दोनों में से कोई इस दुनिया में नहीं है या फिर आपके जो भी पेरेंटल साइड के जो पूर्वज रहे हैं वो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने जो भी बैड कर्मा क्रिएट किया था डीएम्स, उसका हर्जाना आपको यहाँ पर देना पड़ रहा है। इस वजह से हो सकता है आप किसी लीगल सिचुएशन में स्टक हो। आप लीगल सिचुएशन में स्टक हो, सामने आपकी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये बस एक इल्यूजन है, ये बस कार्मिक एक्सचेंज है। ये मैसेजेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई लीगल केस नहीं है, आप सेपरेशन में हो, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है या दोनों मैरिड हो, तो वहाँ पर देखो पूर्वजों की गलतियों का ही हर्जाना आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पूर्वजों ने अलाउ ही नहीं किया कि आप अपनी मनपसंद से शादी कर सकते हो। और यहाँ पर आपका जो रियल डीएम है, रियल डीएफ है, उनकी शादी कार्मिक से हो गई है, कार्मिक के साथ उनका बच्चा भी है और बच्चे की वजह से आपका डीएम या डीएफ आपके पास लौट कर नहीं आ रहे हैं। और जो भी कार्मिक हस्बैंड है, कार्मिक वाइफ है, कार्मिक फैमिली है, कार्मिक इन लॉज है, जो भी दुनिया भर की कार्मिक एनर्जी है वो डीएम और डीएफ एनर्जी को ट्रिगर कर रहे हैं। क्यों ट्रिगर कर रहे हैं? बिकॉज अब वक्त आ चुका है डिटैचमेंट का, जो बार बार एनर्जी निकल कर आ रही है। आप अगर कोई चीज़ लेट गो नहीं करोगे, डीएम और डीएफ दोनों के लिए सेम मैसेज है, जब तक आप पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो जाते हो, जब तक आप सच्चाई का दामन नहीं थाम लेते हो, जब तक आप ब्लेम गेम से बाहर नहीं निकल लेते हो, जब तक आप जजमेंटल एनर्जी से बाहर नहीं निकलते हो, मतलब हमेशा अपनी खुद की ही एनर्जी को जज करते रहना। देखो यहाँ पर डीएम और डीएफ कनेक्शन ऐसा है ना, आप अगर आपके डीएम को ब्लेम करोगे या डीएफ को ब्लेम करोगे तो वो आप उन्हें नहीं, आप खुद को ब्लेम कर रहे हो। किसी को लग रहा है कि आपके डीएम ने चीटिंग की है, किसी को लग रहा है कि आपके डीएफ ने चीट किया है, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो ये जो है ना, ये आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। अब ये किस तरीके से गलत कर रहे हो कि आप ना खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, खुद को प्यार नहीं दे रहे हो, आप सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं हो, आप खुद के लिए एक्शन नहीं लेते हो, आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, आप ना दुनिया की सोचकर लाइफ के डिसीजन लेते हो, आप दूसरों के कंट्रोल में लाइफ के डिसीजंस लेते हो। तो ये जो ब्लेम है ना, ये आप अपने डीएम और डीएफ पार्ट को नहीं कर रहे हो, आप अपने आप पर कर रहे हो। आप ये जज अपने डीएम और डीएफ को अगर कर रहे हो ना, तो ये आप उन्हें नहीं कर रहे हो, खुद को कर रहे हो, राइट।
और ये जो कार्मिक्स है आपकी लाइफ में, ये जो भी लोग हैं इनडायरेक्ट वे में इन लोगों ने आप दोनों की हीलिंग जर्नी में आपको हेल्प ही की है, आपको ट्रिगर करवा के। ये वाली एनर्जीज है। और अब ना डीएम एनर्जी को यूनिवर्स ये समझाना चाहते हैं ट्रिगर करके कि जो तुम्हारे लिए सही नहीं है अब तुम्हें उसे छोड़ना होगा और अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें हार्ट चक्रा को हील करना होगा, थ्रोट चक्रा को हील करना होगा। बिकॉज आज भी कुछ डीएम एनर्जीज जो है वो झूठ का सहारा ले रहे हैं, वो पूरा सच नहीं बोल रहे हैं, पूरा सच नहीं बता रहे हैं। जब तक आप झूठ बोलते रहोगे ना छोटी से छोटी चीज़ को लेकर, तब तक आपका रियूनियन इम्पॉसिबल होता है, एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट रिसीव नहीं होगा। फेमिनाइंस के लिए भी मैसेजेस वही है, अपने थ्रोट चक्रा पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। ये मैसेजेस है यहाँ पर। अगर आप ऑलरेडी कर रही हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना ज़्यादा आप सत्य बोलोगे, जितना ज़्यादा आप सही रास्ते पर चलोगे, उतनी ज़्यादा आपकी इस जर्नी में जल्दी जल्दी ग्रोथ होगी। बिकॉज यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ये जो भी डीएम और डीएफ दोनों की लाइफ में ये टेस्ट एंड ट्रिगर्स जो भी आ रहे हैं, जॉब करियर से रिलेटेड है, सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट है, या फिर थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है, ये एक आपके अंदर बदलाव लेकर आने के लिए हो रहा है। जब तक आप बदलते नहीं हो ना, तब तक यूनिवर्स आपको इसी तरीके से सताते हैं। सताते मतलब वो आपको सिखाना चाहते हैं, आप सीखने के लिए राज़ी नहीं हो शायद। और जो सीखने के लिए राज़ी है, जो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में है, जो रियलाइजेशन की एनर्जी में है, जो अपने सोल पर्पस पर काम कर रहे हैं, वो लोग धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। तो देखो, विक्टिम कार्ड प्ले करना भी बंद करना होगा। मेरे साथ ही गलत हो रहा है, हमेशा मेरे साथ ही गलत होता है। आपके साथ गलत नहीं हो रहा है, आप खुद के साथ गलत कर रहे हो, इसलिए लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं। कि आप खुद के साथ प्रेम करते हो, प्यार करते हो, आप जैसे भी दिखते हो, चलते हो, जो भी आपका हेयर स्टाइल है, जो भी आपका स्किन कलर है, जो कुछ भी आप अभी काम कर रहे हो, जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या आप उसमें खुश हो? आप खुद से सवाल पूछो। अगर आपका जवाब हाँ है तो लोग आपको ट्रिगर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका जवाब एक भी सवाल का ना है, अभी तक आपका वो जो एरिया है ना वो वुंडेड है, उसे आपको हील करना है प्रॉपरली, साधना से, प्रॉपरली इनर वर्क से। और जब आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाओगे ना, देन फिर लोग आपको ट्रिगर करना, लोग आपकी तरफ उंगलियां दिखाना बंद कर देते हैं। आप देखो, समाज सोसाइटी में जो भी पावरफुल इंसान होता है उसके सामने किसी की नहीं चलती है। पीठ पीछे जो चाहे लोग बोले वो मायने नहीं रखता है, सामने आकर मुंह नहीं खुलता है ना, वो मैटर करता है। लेकिन अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं है, वो आपके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो कोई भी ऐरा गैरा आकर आपको ट्रिगर करके जाएगा। ये सच्चाई होती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी देखो, ये कोई रोमांस की जर्नी नहीं है, ये कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है, ये शादी करने के लिए जर्नी नहीं है, ये बच्चे करने के लिए जर्नी नहीं है। इस जर्नी का ये सब पार्ट है, इस जर्नी का ये पार्ट है। लेकिन अल्टीमेट गोल इस जर्नी का है अपने आप से मिलन। आपका डीएम और डीएफ आपको तभी मिलता है जब आप खुद से मिलते हो, जब आपकी आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ होता है, तब जाकर आपका डीएम और डीएफ आपको मिलती है इस 3D में। तो ये जो रोना धोना, ब्लेम गेम छोड़कर चला गया, ये दुनिया भर की चीज़ों को हील करो। अब देखो, सोशल मीडिया पर भी आजकल वो जो वायरल हो रहा है ना वीडियो, वो मंकी वाला, तो वो मंकी वाला जो वीडियो है वो कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है? उसकी मदर उसे एक्सेप्ट करने से डिनाई कर रही है, ऐसे वीडियोस थे। अब पता नहीं क्या स्टोरी चेंज हुई है उसमें, लेकिन हाँ, तो सब लोग बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो ह्यूमन कलेक्टिव्स के लिए मैसेज क्या दे रहा है कि देखो, इंसान हो चाहे जानवर हो, ये जो इशू है ना, अपने माता पिता से या अपने करीबी से प्यार ना मिलना, ये आपका इनर चाइल्ड इशू बन जाता है। और यही आपके अडल्टहुड में आपके रिलेशनशिप्स को बर्बाद कर देता है, डाइवोर्स लेकर देता है, डाइवोर्स की कगार पर लेकर खड़ा कर देता है, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, जिससे आप शादी करना चाहते हो उससे शादी नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ें होती है इनर चाइल्ड इश्यूज़। बिकॉज बचपन में उसकी माँ ने जो उसको ठुकराया है, प्यार नहीं मिला ना,
तो एक ट्रस्ट इशू क्रिएट हो गया, बिल्डअप हो गया। तो ये बहुत सारे ह्यूमंस की लाइफ में ये होता है। वहाँ पर मदर की एनर्जी दिखाई है, ये फादर की तरफ से हो सकता है, दोनों पेरेंट्स की तरफ से हो सकता है, अनवांटेड चाइल्ड हो सकता है जो बच्चा नहीं चाहिए था। तो एक गोल्डन चाइल्ड होता है, एक ऐसा होता है घर में जो हमेशा, जिसे हमेशा कोसा जाता है, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और उसे ही हमेशा डांटा जाता है। और जो दूसरा होता है गोल्डन चाइल्ड, उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं होता है, कुछ भी विजडम नहीं होता है, फिर भी सबका अटेंशन और प्यार उससे मिलता है। तो इससे जो ये इनर चाइल्ड इश्यूज़, ये जो अबैंडनमेंट की एनर्जी है ना, इसे हील करना है। और ये कलेक्टिव लेवल पर जो वीडियो वायरल हो रहा है इनडायरेक्ट वे में, वो कलेक्टिव्स को यही सूचित करने की कोशिश कर रहा है कि आप जिस दुख दर्द में हो, जो ये मंकी फील कर रहा है, ये हर एक इंसान की कहानी है। ये बस उस मंकी की कहानी नहीं है, ये हर एक इंसान की कहानी है कि आपके लाइफ में आपको कभी ना कभी ये चीज़ फील हुई है, महसूस हुई है, इग्नोरेंस को हील करो। ये चीज़ समझाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन ये बात वही सोल समझ सकते हैं जो हाईली अवेकन है। जो हाईली अवेकन नहीं है वो बस देखेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पर कंटेंट है, कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है वीडियो में, और वो सैड हो रहे हैं, भाई उसके साथ कितना गलत हो रहा है, इतना ही वो समझ पाते हैं। तो ये चीज़ें होती है, यूनिवर्स हमें समझाना चाहता है। जो पेंगुइन का था वो भी, उसके 2 मैसेजेस है गाइस। देखो, जब भी आपकी लाइफ में आपकी लाइफ आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बोल रही है ना, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होता है। आप वही रास्ता नहीं चुन सकते हो। गलत रास्ते पर आप अकेले जाओगे तो डेथ मिल सकती है। तो कभी कभी सर्वाइवल के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जहाँ पर आपकी ग्रोथ है ना, उस रास्ते को अपनाना होता है। ये फर्स्ट मैसेज। और सेकंड, परसेप्शन से अगर देखा जाए उस पूरे सीन को, या पूरे उस जो कुछ भी सिचुएशन है, सेकंड ये है कि रिस्क लेना सीखो। अगर फिर आपने अकेले कोई रास्ता चुन लिया है सबसे हटकर, तो फिर उस रास्ते में जितने भी उतार चढ़ाव आए, जो भी चैलेंजेस आए, आपको पूरी तरीके से स्ट्रेंथ से वॉरियर की तरह उसे फेस करना है और ख़ुद को साबित करके दिखाना है। ना कि फिर आप उस रास्ते पर अकेले चल पड़ो और खुद ही खाई में गिर जाओ। ये भी होता है। तो फूल की तरह बिहेव नहीं करना है, मूर्ख नहीं बनना है, जो भी करना है क्लेवरली करना है। तो ये आजकल जो सोशल मीडिया पर कंटेंट आता है ना गाइस, वो आपको बस एक वीडियो नहीं होता है, उसके पीछे कुछ मैसेज छुपा हुआ होता है कि यूनिवर्स हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ऐसे वीडियोस पहले नहीं आ रहे थे, ये इसी साल आ रहे हैं, इतने वायरल हो रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है। यूनिवर्स कुछ ह्यूमंस को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी की स्टोरी है, इससे लेसन लो और आगे बढ़ो। ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो डीएम और डीएफ को भी यही समझाया जा रहा है, और बाकी जो भी ह्यूमंस है, चाहे आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो चाहे ना हो, हर एक आत्मा का जन्म अगर यहाँ पर हुआ है तो वो असेंशन के लिए ही हुआ है, आत्मा की जागृति के लिए ही हुआ है। तो ये हर एक इंसान की मेंटालिटी होती है, सोचने समझने का तरीका होता है, वो ट्रिगर्स और टावर्स को किस तरीके से हैंडल करेगा, या अगेन फिर उसके उसी जोन में चला जाएगा, विक्टिम मेंटालिटी में, अगेन फिर वो कोसने लग जाएगा। तो ये गलत है। जब भी आपकी लाइफ में ट्रिगर और टावर आएगा, आपको पहले ये समझना है कि ये क्यों आया, ऐसी कौन सी गलती मुझसे हुई जिसकी वजह से ये आया है, और इस इशू को मुझे किस तरीके से हील करना है। तो ये मेन आज का जो भी मोटिवेशन मैसेज है ना गाइज, वो यही है कि डीएम हो चाहे डीएफ हो, आपकी आत्माएं एक दूसरे के लिए आज भी क्रेव कर रही है। एस्ट्रल ट्रैवल हो रहा है, सपने में मीटिंग हो रही है, और ये बस आप दोनों को पता है, आपके आसपास के लोगों को नहीं पता है। चाहे कितना भी क्लोज फ्रेंड है आपका, आप उसके साथ उठते बैठते हो, कोई भी आपके घर का सदस्य है, आप उस इंसान को आपकी जर्नी के बारे में ना एक्सप्लेन कर सकते हो, बिकॉज ये महसूस करने वाली जर्नी है। ये बस आप महसूस कर सकते हो, इसे बता नहीं सकते, और बताया तो लोग बोलेंगे ये पागल हो गया है या हो गई है। ये जर्नी है, सामने से ये जर्नी दिखाई देगी कि दोनों दुश्मन बने पड़े हैं, लेकिन इंटरनल लेवल पर दोनों एक ही है। ये चीज़ बस वो ट्विन फ्लेम्स ही समझ सकते हैं, दुनिया नहीं। तो दुनिया की बातों में नहीं आना है। अगर किसी को ट्रिगर मिला है, टावर आया है, तो इस सिचुएशन का फ़ायदा थर्ड पार्टी उठा सकती है, अगेन इन्फ्लुएंस कर सकती है कि मैंने तुम्हें बोला था, तुम्हें बताया था कि ऐसा ही होगा, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तो ये डेविल अटैक होगा फिर।
आपको बस अपने शिव जी पर, माँ काली पर विश्वास रखना है, डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास रखना है, अपने इनर वर्क पर विश्वास रखना है और सत्य की राह थामे रखना है। किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। ट्विन फ्लेम जर्नी किसी के और के बहकावे में आकर लाइफ के डिसीजन लेने की नहीं है। अगर आज भी कोई ये करेगा तो अपनी लाइफ में अपने मुंह के बल गिर जाएगा। टावर आते हैं इस जर्नी में। जब तक आप सुधरते नहीं हो, जब तक आप सही रास्ते पर नहीं आते हो, और सबसे मेन बात, सच बोलना सीखो, झूठ मत बोलो, सच बोलना सीखो। पास्ट में अगर झूठ बोले हैं, सिचुएशन की वजह से झूठ बोलना पड़ा है, माफ़ी मांगो यूनिवर्स से और बोलना होगा कि इसके बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा या झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी होगा सच के हिसाब से होगा। अगर गलती की है एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करना ही होगा डीएम्स को कि गलती की है। अगर नहीं करेंगे तो टावर टावर टावर, और ये फिर टावर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी जब तक ये अवेकन नहीं होते हैं, सही रास्ते पर नहीं आते। और सेम डीएफ के साथ भी यही होता है। जो भी अनअवेकन डीएफ होती है, जब तक वो अपने डीएम को ही कोसते रहेगी, डीएम ने मेरे साथ गलत किया, डीएम ने ये किया, डीएम ने वो किया, भाई वो तेरा ही पार्ट है, तेरी ही आत्मा है, वो तेरा ही मेल वर्जन सामने खड़ा है, तो वो कोई और इंसान नहीं है। तो डीएफ जितना ब्लेम करेगी, डीएफ जितना थर्ड पार्टी को कोसेगी, डीएफ जितना विक्टिम कार्ड प्ले करेगी, उतना डीएम ईगो से ऑपरेट करेगा, उतना ज़्यादा वो आपको ट्रिगर करेगा, उतना ज़्यादा वो थर्ड पार्टी को एंटरटेन करेगा। तो यहाँ पर देखो, कोई किसी से कम नहीं होता है, दोनों भी पावर्स है, चाहे डीएम है चाहे डीएफ है, बस फेजेस अलग अलग होती है। आपकी आत्मा कितनी जागृत हुई है वो इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। जो भी जागृत हो चुका है वो शांत हो जाएगा, उसे कोई भी टेस्ट ट्रिगर हार्म नहीं करेंगे या उसका कुछ असर नहीं होगा। लेकिन जो अनअवेकन्ड है, डीएफ एनर्जी या डीएम एनर्जी, कितना भी भागो, कितना ब्लेम करो, कितना गुस्सा करो, आपके पैरों पर कुल्हाड़ी गिरेगी। ये बात हमेशा याद रखो। तो यही एनर्जी अपडेट है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी और प्रॉपर गाइडेंस आज के दिन में मिला होगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थी वो कैसे लगी, ज़रूर मुझे बताना, बिकॉज मुझे भी अच्छा लगेगा कि किस किस को क्या क्या क्लैरिटी मिली है। तो यही है आज का एनर्जी अपडेट डीएम और डीएफ्स के लिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।